श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आर मिश्रा। आप सुन रहे हैं 88.4 रेडियो श्रीदेव। जी हाँ, ये मौसम है बहुत सुहाना। मौसम कभी कभी बेईमान भी होता है, मौसम बहुत प्यारा होता है, मौसम कोल्ड कोल्ड होता है। यानी इस ठंड में जब रज़ाई में बैठे हूँ, एक बात याद आती है। एक माँ ने बेटे की बातचीत सुनिए। बेटे ने कहा, माँ मुझे सुबह उठा देना। अब माँ ने उठाया नहीं, तो बेटे ने कहा, माँ मुझे तुमने सुबह क्यों नहीं उठाया? अरे बेटा क्या उठाते, तुम जैसे रजाई से निकलते फिर मोबाइल में घुस जाते। तो ठंड में तो यही बात होती है कि साहब बैठे रजाई में तो सुस्ती आ गई, अब सुस्ती आ गई तो नींद आ गई, नींद आ गई फिर फ़ोन आ गया। तो ये चलता रहता है। लेकिन जीवन में बहुत सतर्क रहना चाहिए इस ठंडे मौसम में। जब ठंड का मौसम है तो हमारे गुरुदेव मिश्रा जी हमारे बीच हैं, वो भी अभी कोहरे में आए हैं। उनके अभी चेहरे पर कोहरे की जो ओस होती है वो बड़ी प्यारी लग रही है और लाइट में वो चमक भी रही है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरुदेव मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो श्रीदेव के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आर मिश्रा जी, या यूं कहें कि रविंद्र मिश्रा जी। आपने बहुत ही शायराना अंदाज में शुरुआत की है मौसम की, और मौसम के मिजाज से हम सब लोग परिचित रहे हैं। बस ये है कि कभी कभी मौसम अपने अनुकूल लगता है। और ठंड के मौसम में जी बताइए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में हमें क्या कुछ ध्यान रख के चलना होता है। देखिए, मौसम को अपने हिसाब से बदलना है, लेकिन मौसम के साथ साथ अगर हम चलेंगे अपने आप को सावधानी बरत कर, तो कभी भी मौसम हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अब आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दी जो है अपने चरम पर है, और ये थोड़े दिन की और सर्दी है, उसके बाद फिर सुहाना मौसम, बसंती मौसम आने वाला है। हाँ, अभी तो कहते हैं बहुत ठंड है, जब गर्मी आएगी तो बहुत गर्मी है, बरसात है पानी बरस रहा है। ये तो हम लोग कहते रहते हैं, ये तो फितरत है ना हमारी। जी जी। तो इस सुहाना मौसम, जो सुहाने मौसम का अंदाज है, बसंती मौसम का जो आनंद है, उसको अगर हमें लेना है आगे, तो ज़रूरी है कि हम बीमार ना पड़ें। और अगर हम अभी से अपना ख्याल रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इन दिनों थोड़ा ये तो है कि रजाई से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चैलेंजिंग काम दे दिया जो कि हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर निकल लिए रजाई में से तो फिर ठंड दूर भागने लगे। लेकिन गुरुदेव जी, अगर कोई हम रजाई में बैठे हों, सो रहे हों या काम कर रहे हों, लेकिन जब कोई प्यार से जगाए और प्यारी सूरत सामने हो, और कोई जब नहा के आए, तो जो जुल्फों से जो बूंदें गिरे छोटी छोटी सी, वो देख के उठना तो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि नहाने की बात की आपने, बच्चे खास तौर से बचना चाहते हैं कि नहाए नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम नहा लेते हैं तो फिर हम एक तरह से ये कहते हैं कि ठंड जो है हमसे दूर भागने लगती है, खास तौर से जो ताजी पानी होता है उससे। तो अब यहाँ पर कुछ हम बात कर लेना चाहेंगे रविंद्र मिश्रा जी की क्या ध्यान रखें जिससे कि हम अपने आप को ठीक बनाए रखें, इस मौसम का प्रभाव हम पर ना हो। जी, क्या ध्यान रखें? तो एक तो ये है कि देखिए, जो गर्म कपड़े हैं उनको विधिवत ढंग से पहने, खासतौर से जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं। कभी कभी होता है पड़ोस में मम्मी ने कहा दूध खत्म हो गया है, लेने चले गए, अब बच्चे उठे रजाई से निकले और पड़ोस में चले गए, पता चला कोहरा भी है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो वो अपना असर दिखाती है। खासतौर से जब हम कहीं टू व्हीलर लेकर के आगे निकल रहे हैं, तो उस समय आस पड़ोस में है तो हम लोग परवाह नहीं करते, क्या करेंगे, हेलमेट लगा करके, टोपा भी नहीं लगा रहे हैं। कहेंगे मम्मी पापा तो बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन यही मौसम उस समय नुकसानदायक बन जाता है, ठंड लग जाती है हमें। बिल्कुल ठंड लग जाती है, लेकिन अगर हेलमेट नहीं तो चौराहे पर कोई रोक लेगा आपकी खातिर करने के लिए। तो हेलमेट हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए तो है ही है, ठंड से भी बचाव कर देता है। हो सकता है चौराहे पे कोई आपको गुलाब का फूल भेंट करे कि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है। जी जी। लेकिन हमारा जो ये रेडियो श्रीदेव है 88.4 FM है, तो ये मनोरंजन भी करता है। तो आज आप गाना कौन सा सुनेंगे? गाना रविंद्र मिश्रा जी, पुराने फिल्मी दौर में अगर हम चलें तो सदाबहार गाने हुआ करते थे, उसी में का कोई एक गाना सुना दे 80 के दौर का। ठीक है, आपकी पसंद से हम सुनवाते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी,
ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ओटे ओटे हो, ओटे ओटे हो, ओटे ओटे हो, ओटे 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 हो, ओटे ओटे हो। तो आपको गीत अच्छा लगा ना ये वाला? गीत अच्छा लगा, और ये उस जमाने का आपने गीत सुनवाया है जिस समय राज कपूर जी जो हैं फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे। क्या बात कही है। तो उन्हीं की फिल्म का ये गीत हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं, अगर कोहरा होता है, बहुत ठंड लगती है, तो नहाने में कैसे तैयारी करें? जो बिल्कुल गर्म पानी होता तो जल भी सकते हैं, कैसे पानी से नहाएं जो हम अच्छे दिखाई दें, स्मार्ट दिखाई दें? पानी तो ताजी ही होना चाहिए। अगर ताजी पानी से नहाएंगे तो निश्चित मानिए अनुभव भी होगा सभी का कि ठंड नहीं लगती है। गर्म पानी से नहाएंगे तो उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब निकल कर आएंगे बाथरूम से तो ठंड का एहसास होने लगेगा। आयुर्वेद में डॉक्टर साहब भी एक आए थे यहाँ पर, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब कि जो ताज़ा पानी होता है, जैसे हैंडपंप चलाया वो तो ज़्यादा पानी आता है, या समर सेविल का मोटर जो ताज़ा पानी आता है, धरती माँ की गोद से जो पानी आता है वो उसकी बात ही अलग है फौरन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा पानी, या यूँ कहना चाहिए कि समय के साथ जो चीज़ ठीक है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो बढ़िया रहता है। हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में हम बीमार ना पड़ें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि अभी हमने बताया था पूर्व में कि अपने आप को गर्म कपड़ों से ढके रखें सही से, और यहाँ तक कि बदन के अलावा जो मैंने बताया ना कि मफलर टोपे का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, कहीं सफ़र कर रहे हों, तेज़ हवा लगती है खासतौर से टू व्हीलर से, उस समय बहुत अच्छा मतलब हवारोधी कपड़ा पहन करके चले। आपने टू व्हीलर की बात की, अगर हम कार में भी होते, कार में एसी चलता है और एकदम दरवाजा अगर खोल के बाहर निकले तो भी तो नुकसान करेगा ना, क्योंकि ठंड होगी बाहर, अंदर गर्मी होगी, फिर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो कहने का मतलब है कि कहीं भी सफ़र करें या टू व्हीलर में या कार में,
तो अपने आप से पूरी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। जैसे कि घर में अगर कोई आपसे तेज बोल रहा हो, गुस्से में बोल रहा हो, तो आपको बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। आप समझ गए, शायद हमारे श्रोता इशारा समझ गए होंगे। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो इस ठंड के मौसम में कभी कभी गुस्सा भी होते हैं। जैसे चाय बनाई तो पत्नी ने बनाई, अब पति ने बनाई तो दोनों आपस में बैठ के पी सकते हैं, कोई ये ना कहे कि चाय अच्छी नहीं बनी है ना। तो अच्छा, अब वो गाना कौन सा सुनाएंगे आज, जब फिर दोबारा सुनाएंगे आपको? गाना इस समय आप अपनी ही पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए, जिससे कि हम जान पाए कि आपकी पसंद कैसी है। बिल्कुल सही, हमारी पसंद आपकी पसंद फिर मिल जाएगी। हर पल आपके साथ, जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, अरे इतने इतने ओ।
यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी। कि ठंड का मौसम है, जैसे आपने कहा रजाई से निकलने का मन नहीं होता है। खासतौर से वो बच्चे जो कि वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, वो बाहर निकल के नहीं आते हैं, मतलब सूर्य नारायण आते हैं नहीं आते हैं उनको पता नहीं लगता। विटामिन डी की कमी अक्सर होने लगी है हम लोगों के अंदर। तो ज़रूरी है सुबह सुबह हम जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे पहले हम बैठें, सूर्य के संपर्क में आएँ, तो कुछ चीज़ें जो नेचर के साथ हमें मिलती हैं ये इस मौसम में खास तौर से हमें ध्यान रखना है। बहुत 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 बढ़िया बात कही है। जो सूर्य की लालिमा होती है ना, जरा शब्द चित्र अगर कहते हैं, जो लालिमा सूर्य की होती है ना, वाकई बड़ी प्यारी होती है कि बिल्कुल सतरंगी जैसे रंग होता है, या लालिमा सा वो दृश्य कहीं पहाड़ की ओर से या खिड़की की ओर से झांक रहा हो, वो दृश्य कितना प्यारा होता है कि गुरुदेव जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें नेचर ने दी हैं, उनको हम आत्मसात करने में समर्थ हो जाते हैं। वैसे हमारे श्रोता अगर सुन रहे होंगे ना अपने रेडियो सेट पर या मोबाइल पर, तो कहीं वो चित्र नजर आ गया होगा और हम लोगों को भी झांकने की कोशिश कर रहे होंगे, ये कौन कौन कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज की दुनिया से जुड़े हुए हमारे साथी सभी समझ गए होंगे कि शायद ये रविंद्र मिश्रा जी हैं और ये शायद ये गुरुदेव मिश्रा जी हैं। गुरुदेव मिश्रा। तो हम करते हैं नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर
है जाता आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है मुसाफिर है क्या साथ लाए क्या तोड़ आए क्या साथ लाए क्या तोड़ आए रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया जब डोलती है जीवन की नैया कोई तो बन जाता है खिवैया कोई तो बन जाता है खिवैया कोई किनारे पे ही डूब जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीदेव, आपकी अपनी आवाज। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आर मिश्रा। आप सुन रहे हैं 88.4 रेडियो श्रीदेव। जी हाँ, ये मौसम है बहुत सुहाना। मौसम कभी कभी बेईमान भी होता है, मौसम बहुत प्यारा होता है, मौसम कोल्ड होता है। यानी इस ठंड में जब रज़ाई में बैठे हूँ, एक बात याद आती है। एक माँ ने बेटे की बातचीत सुनिए। बेटे ने कहा, माँ मुझे सुबह उठा देना। अब माँ ने उठाया नहीं, तो बेटे ने कहा, माँ मुझे तुमने सुबह क्यों नहीं उठाया? अरे बेटा क्या उठाते, तुम जैसे रजाई से निकलते फिर मोबाइल में घुस जाते। तो ठंड में तो यही बात होती है कि साहब बैठे रजाई में तो सुस्ती आ गई, अब सुस्ती आ गई तो नींद आ गई, नींद आ गई फिर फ़ोन आ गया। तो ये चलता रहता है। लेकिन जीवन में बहुत सतर्क रहना चाहिए इस ठंडे मौसम में। जब ठंड का मौसम है तो हमारे गुरुदेव मिश्रा जी हमारे बीच हैं, वो भी अभी कोहरे में आए हैं। उनके अभी चेहरे पर कोहरे की जो ओस होती है वो बड़ी प्यारी लग रही है और लाइट में वो चमक भी रही है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरुदेव मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो श्रीदेव के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आर मिश्रा जी, या यूं कहें कि रविंद्र मिश्रा जी। आपने बहुत ही शायराना अंदाज में शुरुआत की है मौसम की, और मौसम के मिजाज से हम सब लोग परिचित रहे हैं। बस ये है कि कभी कभी मौसम अपने अनुकूल लगता है। और ठंड के मौसम में जी बताइए। हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में हमें क्या कुछ ध्यान रख के चलना होता है।
देखिए मौसम को अपने हिसाब से बदलना है, लेकिन मौसम के साथ साथ अगर हम चलेंगे अपने आप को सावधानी बरत कर, तो कभी कभी भी मौसम हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अब आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दी जो है अपने चरम पर है, और ये थोड़े दिन की और सर्दी है, उसके बाद फिर सुहाना मौसम, बसंती मौसम आने वाला है। हाँ, अभी तो कहते हैं बहुत ठंड है, जब गर्मी आएगी तो बहुत गर्मी है, बरसात है पानी बरस रहा है, ये तो हम लोग कहते रहते हैं, ये तो फितरत है ना हमारी। जी जी। तो इस सुहाना मौसम, जो सुहाने मौसम का अंदाज है, बसंती मौसम का जो आनंद है, उसको अगर हमें लेना है आगे, तो ज़रूरी है कि हम बीमार ना पड़ें, और अगर हम अभी से अपना ख्याल रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इन दिनों थोड़ा ये तो है कि रजाई से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चैलेंजिंग काम दे दिया जो कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार अगर निकल लिए रजाई में से तो फिर ठंड दूर भागने लगती है। लेकिन गुरुदेव जी, अगर कोई हम रजाई में बैठे हों, सो रहे हों या काम कर रहे हों, लेकिन जब कोई प्यार से जगाए और प्यारी सूरत सामने हो, और कोई जब नहा के आए, तो जो जुल्फों से जो बूंदें गिरे छोटी छोटी सी, वो देख के उठना तो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि नहाने की बात की आपने, बच्चे खास तौर से बचना चाहते हैं कि नहाए नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम नहा लेते हैं तो फिर हम एक तरह से ये कहते हैं कि ठंड जो है हमसे दूर भागने लगती है, खास तौर से जो ताजी पानी होता है उससे। तो अब यहाँ पर कुछ हम बात कर लेना चाहेंगे रविंद्र मिश्रा जी की, क्या ध्यान रखें जिससे कि हम अपने आप को ठीक बनाए रखें, इस मौसम का प्रभाव हम पर ना हो। जी, क्या ध्यान रखें? तो एक तो ये है कि देखिए, जो गर्म कपड़े हैं उनको विधिवत ढंग से पहने, खासतौर से जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं। कभी कभी होता है पड़ोस में मम्मी ने कहा दूध खत्म हो गया है, लेने चले गए, अब बच्चे उठे, रजाई से निकले और पड़ोस में चले गए, पता चला कोहरा भी है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो वो अपना असर दिखाती है। खासतौर से जब हम कहीं टू व्हीलर लेकर के आगे निकल रहे हैं, तो उस समय आस पड़ोस में है तो हम लोग परवाह नहीं करते, क्या करेंगे, हेलमेट लगा करके, टोपा भी नहीं लगा रहे हैं, कहेंगे मम्मी पापा तो बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन यही मौसम उस समय नुकसानदायक बन जाता है, ठंड लग जाती है हमें। बिल्कुल ठंड लग जाती है, लेकिन अगर हेलमेट नहीं तो चौराहे पर कोई रोक लेगा आपकी खातिर करने के लिए। तो हेलमेट हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए तो है ही है, ठंड से भी बचाव कर देता है। हो सकता है चौराहे पे कोई आपको गुलाब का फूल भेंट करे कि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है। जी जी। लेकिन हमारा जो ये रेडियो श्रीदेव है, 88.4 FM है, तो ये मनोरंजन भी करता है। तो आज आप गाना कौन सा सुनेंगे? गाना रविंद्र मिश्रा जी, पुराने फिल्मी दौर में अगर हम चलें तो सदाबहार गाने हुआ करते थे, उसी में का कोई एक गाना सुना दे 80 के दौर का। ठीक है, आपकी पसंद से हम सुनवाते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई
से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले 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 हो, ओडले ओडले हो। तो आपको गीत अच्छा लगा ना ये वाला? गीत अच्छा लगा, और ये उस जमाने का आपने गीत सुनवाया है जिस समय राज कपूर जी जो हैं फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे। क्या बात कही है। तो उन्हीं की फिल्म का ये गीत हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं, अगर कोहरा होता है, बहुत ठंड लगती है, तो नहाने में कैसे तैयारी करें? जो बिल्कुल गर्म पानी होता तो जल भी सकते हैं, कैसे पानी से नहाएं जो हम अच्छे दिखाई दें, स्मार्ट दिखाई दें? पानी तो ताजी ही होना चाहिए। अगर ताजी पानी से नहाएंगे तो निश्चित मानिए अनुभव भी होगा सभी का कि ठंड नहीं लगती है। गर्म पानी से नहाएंगे तो उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब निकल कर आएंगे बाथरूम से तो ठंड का एहसास होने लगेगा। आयुर्वेद में डॉक्टर साहब भी एक आए थे यहाँ पर, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब कि जो ताज़ा पानी होता है, जैसे हैंडपंप चलाया वो तो ज़्यादा पानी आता है, या समर सेविल का मोटर जो ताज़ा पानी आता है, धरती माँ की गोद से जो पानी आता है, वो उसकी बात ही अलग है फौरन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा पानी, या यूँ कहना चाहिए कि समय के साथ जो चीज़ ठीक है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो बढ़िया रहता है। हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में हम बीमार ना पड़ें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि अभी हमने बताया था पूर्व में कि अपने आप को गर्म कपड़ों से ढके रखें सही से, और यहाँ तक कि बदन के अलावा जो मैंने बताया ना कि मफलर टोपे का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, कहीं सफ़र कर रहे हों, तेज़ हवा लगती है खासतौर से टू व्हीलर से, उस समय बहुत अच्छा मतलब हवारोधी कपड़ा पहन करके चले। आपने टू व्हीलर की बात की, अगर हम कार में भी होते, कार में एसी चलता है और एकदम दरवाजा अगर खोल के बाहर निकले तो भी तो नुकसान करेगा ना, क्योंकि ठंड होगी बाहर, अंदर गर्मी होगी, फिर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो कहने का मतलब है कि कहीं भी सफ़र करें, या टू व्हीलर में या कार में, तो अपने आप से पूरी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। जैसे कि घर में अगर कोई आपसे तेज बोल रहा हो, गुस्से में बोल रहा हो, तो आपको बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। आप समझ गए, शायद हमारे श्रोता इशारा समझ गए होंगे। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो इस ठंड के मौसम में कभी कभी गुस्सा भी होते हैं। जैसे चाय बनाई तो पत्नी ने बनाई, अब पति ने बनाई तो दोनों आपस में बैठ के पी सकते हैं, कोई ये ना कहे कि चाय अच्छी नहीं बनी है ना? तो अच्छा, अब वो गाना कौन सा सुनाएंगे आज, जब फिर दोबारा सुनाएंगे आपको? गाना इस समय आप अपनी ही पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए, जिससे कि हम जान पाए कि आपकी पसंद कैसी है। बिल्कुल सही, हमारी पसंद आपकी पसंद फिर मिल जाएगी। हर पल आपके साथ, जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है
चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, अरे इतने इतने हो। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी। कि ठंड का मौसम है, जैसे आपने कहा रजाई से निकलने का मन नहीं होता है, खासतौर से वो बच्चे जो कि वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, वो बाहर निकल के नहीं आते हैं, मतलब सूर्य नारायण आते हैं नहीं आते हैं उनको पता नहीं लगता। विटामिन डी की कमी अक्सर होने लगी है हम लोगों के अंदर, तो ज़रूरी है सुबह सुबह हम जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे पहले हम बैठें, सूर्य के संपर्क में आएँ, तो कुछ चीज़ें जो नेचर के साथ हमें मिलती हैं ये इस मौसम में खास तौर से हमें ध्यान रखना है। बहुत 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 बढ़िया बात कही है। जो सूर्य की लालिमा होती है ना, जरा शब्द चित्र अगर कहते हैं, जो लालिमा सूर्य की होती है ना, वाकई बड़ी प्यारी होती है कि बिल्कुल सतरंगी जैसे रंग होता है, या लालिमा सा वो दृश्य कहीं पहाड़ की ओर से या खिड़की की ओर से झांक रहा हो, वो दृश्य कितना प्यारा होता है कि गुरुदेव जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें नेचर ने दी हैं, उनको हम आत्मसात करने में समर्थ हो जाते हैं। वैसे हमारे श्रोता अगर सुन रहे होंगे ना अपने रेडियो सेट पर या मोबाइल पर, तो कहीं वो चित्र नजर आ गया होगा, और हम लोगों को भी झांकने की कोशिश कर रहे होंगे ये कौन कौन कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं, है ना जी बिल्कुल ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज की दुनिया से जुड़े हुए हमारे साथी सभी समझ गए होंगे कि शायद ये रविंद्र मिश्रा जी हैं और ये शायद ये गुरुदेव मिश्रा जी हैं। गुरुदेव मिश्रा। तो हम करते हैं नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। झोंका हवा का पानी करेला, झूठा हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर आता है जाता है, जाता आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़